Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, out of two isomeric alkene form. अब यहाँ पर बच्चों बोला गया है सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अब यहाँ पे दो एल्कीन गिवन है और ये दोनों एल्कीन आइसोमेरिक है एक दूसरे के। रीजन आर में बोला गया द एल्कीन सेकेंड हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो अगर हम एल्कीन के प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले इन दोनों एल्कीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देन फिर एक यहाँ पे इस तरीके से मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से लगेंगे इस कार्बन से। ये एल्कीन है और एक एल्कीन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है बच्चों, हाइड्रोजन, देन यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन इस तरीके से। ये एल्कीन फर्स्ट है, ये एल्कीन सेकेंड है। तो अब ये दोनों एल्कीन जो है एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर का मतलब है बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो कैसे पता कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? अगर हम इनके कार्बन काउंट करें तो इसमें कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कार्बन है बच्चों। इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब कार्बन सब में 5 है बच्चों, हाइड्रोजन भी सब में कितने होंगे? सेम ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। इसी तरीके से 3 हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप पे भी होंगे, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा बच्चों। इस तरीके से अगर हम देखें, फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये जो कार्बन है ये तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया है, ये भी 4 बॉन्ड बना लिया है, तो इनके पास तो कोई हाइड्रोजन होंगे ही नहीं बच्चों। तो कार्बन कितना है बच्चों यहाँ पर? C5। हाइड्रोजन कितना है? 3, 3, 6, 1, 7 यहाँ पर बच्चों, फिर एक 8, 9, 10, C5H10 है। यहाँ पर कितना है बच्चों? 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 3 हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप पे होंगे, 3 हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप पे होंगे। तो 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 यानी C5H10 दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। अब जरा यहाँ पे चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन स्टेबल एल्कीन होगा। अब अगर हम एल्कीन के स्टेबिलिटी को पता करना चाहते हैं तो डबल बॉन्ड के राउंड हमको देखना पड़ेगा कितने अल्फा कार्बन है। तो इस पे डबल बॉन्ड के राउंड केवल एक अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? एक जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा एल्कीन का उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एक मिथाइल ग्रुप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो 3 मिथाइल ग्रुप पे 3, 3, 6, 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है बच्चों? सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में है। तो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाले के कंपेयर में। तो यहाँ पर जो असर्शन है ये बच्चों क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन की तरफ चलते हैं। अब सेकेंड में बताया गया है कि जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो जरा चेक करते हैं बच्चों सेकेंड एल्कीन में। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इस कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। तो टोटल कितने सिग्मा है? यहाँ पर 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस पे भी 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। अब यहाँ पर बेसिकली बच्चों इस एल्कीन में देखेंगे तो इसमें भी क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि 3 सिग्मा यहाँ पे मिलेगा। तो बच्चों जो रीजन में बोला गया है कि सेकेंड एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये बिल्कुल करेक्ट है।
बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एसर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन एसर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। इफ बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।